हेलो बच्चों। और कैसे हैं आप सब। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। काफ़ी बच्चों से जानकर मुझे यह पता चला है कि उनको कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, तो मैं आप सबके लिए लेसन्स के शॉर्ट व्यू लाई हूँ। आज हम लेंगे फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ऑफ क्लास 10th एंड साइंस सब्जेक्ट। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन है क्या। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन है कि जब हम कुछ दो सब्सटेंस को लेकर एक नया सब्सटेंस क्रिएट करते हैं, लेकिन उसकी अपनी ही प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। इट मे बी टू और इट मे बी थ्री। अब जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं मिल्क और लेमन जूस। अगर मैं मिल्क में लेमन जूस की कुछ ड्रॉप्स डाल दूं तो वो चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि पनीर। तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। लेकिन बेटा जी, केमिकल रिएक्शन में एक चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि वो कभी भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आएगा। यानी आप सोचो कि चीज़ से आप मिल्क या लेमन की बूंदें दोबारा निकाल लो, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब इसमें सेकंड कंसेप्ट आता है कि केमिकल रिएक्शन में दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते क्या हैं। तो रिएक्टेंट इज़ ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड द प्रोडक्ट इज़ ऑन राइट हैंड साइड। जैसे कि अब हमने एग्जांपल लिया कि मिल्क एंड लेमन जूस मेक्स चीज़। तो मिल्क एंड लेमन जूस हो गए आपके रिएक्टेंट, एंड जो आपका अल्टीमेट प्रोडक्ट निकला वो हो गए आपके प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स मे बी वन, मे बी टू। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। दही तो सबके घर में जमती ही होगी, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। दही से कभी भी दूध नहीं बनता। अब केमिकल रिएक्शन में होता क्या क्या है। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हमारा होता है चेंज इन स्टेट। लिक्विड फॉर्म में है तो गैस फॉर्म में हो जाएगा, गैस फॉर्म में है तो सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में और कन्वर्ट हो जाएगा। तो चेंज इन स्टेट होता है। जैसे कि हमने सेम एग्जांपल हम देते हैं मिल्क एंड लेमन, दो बोथ आर इन लिक्विड फॉर्म, बट जब उसको हम चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो चेंज इन स्टेट लिक्विड टू सॉलिड, इट मे बी सॉलिड टू लिक्विड एंड वाइस वर्सा। सेकेंड है आपका चेंज इन कलर। उसका कलर की फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। चेंज इन टेम्परेचर, अगर सपोज़ करो कोई जिसकी तासीर ठंडी है या हाई गरम हॉट है तो वो कूल हो जाएगा, कूल है तो वो हॉट हो जाएगा। अब दूध से जब हम दही जमाते हैं तो दही की तासीर ठंडी होती है, लेकिन उसी दूध या से हम खोया बनाते हैं तो खोए की तासीर गर्म होती है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ कि आप सब ने अपने घरों के आसपास टायर को बर्न होते हुए देखा होगा। जब टायर बर्न होता है तो उसमें से कुछ जहरीली गैसेस निकलती हैं जो आप सांस नहीं ले पाते कि हाँ, ये टायर जल क्यों रहा है। तो वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें से कुछ ना कुछ गैसेस निकलती है, दैट इज़ कॉल्ड इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वेज टू प्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक है आपकी वर्ड इक्वेशन, जिसमें कि हम पूरे पूरे वर्ड लेते हैं। जैसे कि अब हमने ये एग्जांपल देख रहे हैं कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यानी जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिलके जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन बनाते हैं। लेकिन बेटा यहाँ हम पूरा पूरा उसकी स्पेलिंग्स लिख रहे हैं, बट केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, हम उनकी वर्ड्स ना लिख के उनके सिर्फ सिंबल्स यूज़ करते हैं। जैसे जिंक का Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का आपका हो गया H2SO4 एंड सो ऑन। इससे क्या है, हमारे जो नोट्स हैं वो शॉर्ट बनते हैं, आप फटाफट उनको याद कर पाते हैं और लिख पाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बैलेंसिंग इक्वेशन। बेटा केमिकल इक्वेशन कोई भी हो उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो उसका जो केमिकल रिएक्शन होगा इट मे बी अ एक्सप्लोजन। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी साइंस लेबोरेटरीज़ में जहाँ केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस नहीं किया जाता तो कहीं ना कहीं एक्सप्लोजन होता है। तो इस चीज़ के लिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे दो रूल्स फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास मरता भी नहीं है और मास पैदा भी नहीं होता, यानी जो मास आपका अल्टीमेटली रहा है वो लास्ट तक रहेगा ही रहेगा। तो एक तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का एक ये है पहला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड द सेकंड कि जो उनका प्रोडक्ट है वो एक लेवल में होना चाहिए। जैसे कि मैं सपोज़ करो मैं वाटर बनाती हूँ, तो वाटर बनता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मिक्सचर से वाटर हमारा बनता है। तो जब मैं चाहे वाटर 1 लीटर बनाऊँ, चाहे वाटर में 50 लीटर बनाऊँ, उसकी क्वांटिटी का जो रेशियो है वो सेम होनी चाहिए ऑल थ्रू द टाइम। तो सेकंड थिंग हमारी ये कहती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारा सबसे पहले जो आता है वो आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन एज अ नेम सजेस्ट कि दो या ज़्यादा सब्सटेंस से मिलके जो रिएक्शन होता है उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो सिंगल बनेगा। जैसे कि अगर हमने हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ कन्वर्ट किया तो हमारा सिंगल का बना वाटर, ठीक है। इसमें हमारा सबसे पहला आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें कि कुछ हीट पास होती है। तो जब हम भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ये मैं बेटा बता रही हूँ आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जब भी हम इसमें कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें से कुछ हीट पास होती है, तो उसे बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब दूसरा आता है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो हमने रिएक्शन करवाया उसको कभी हमें डीकम्पोज करना पड़े, कोई भी हमने रिएक्शन जो हमने मिक्स बना रखा है प्रोडक्ट है उसको हमें डीकम्पोज करना है, तो तब हम यूज़ करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम 3 टाइप के डीकम्पोजिशन इस्तेमाल करते हैं। पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन। जब हम थर्मल डीकम्पोजिशन करते हैं तब हम हीटिंग का यूज़ करते हैं, यानी हीट को यूज़ करके हम प्रोडक्ट को डीकम्पोज करते हैं यानी तोड़ते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक एज अ नेम सजेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। एंड द थर्ड इज़ फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलिटिक नेम सजेस्ट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस यानी सनलाइट। तो जहाँ हम सनलाइट का यूज़ करते हैं डीकम्पोजिशन के लिए तो उसे हम बोलते हैं फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कोई सोल्यूशन बनाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक पहलवान बच्चा जब एक कमज़ोर बच्चे के साथ मिलके कोई टास्क कर रहा है, सपोज़ करो कोई रस्सा ही खींच रहा है या समथिंग कुछ भी कर रहा है, तो वो आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट आपका आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जिसमें कि हम कुछ आयंस आपस में एक्सचेंज करते हैं ताकि हम उसको बैलेंस कर सकें, तो वो हमारा हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उससे एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें सिंपल सा फंडा है, एज अ नेम सजेस्ट ऑक्सीडेशन। जब हम ऑक्सीजन को ऐड करके कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो ऑक्सीडेशन हो गया। एंड रिडक्शन में जब हम हाइड्रोजन को ऐड करके कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो हमारा रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एज अ नेम सजेस्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके आपके ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बनाते हैं। अब आता है कि अफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन है क्या। ऑक्सीडेशन के क्या क्या अफेक्ट आते हैं, तो हमारे दो अफेक्ट आते हैं, दैट इज़ कोरिजन एंड रेंसिडिटी। कोरिजन है क्या? कोरिजन कोई भी चीज़ हवा के एक्सपोज में या आने पर या मॉइस्चर या नमी के एक्सपोज में आने पर जब उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम उसकी लेयर ख़राब हो जाती है या ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं कोरिजन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके घर में लोहे की अलमारी होगी या कोई भी ऐसी सब्सटेंस होगा, जब उसके ऊपर मॉइस्चर काफ़ी टाइम तक रहता है तो उसके अंदर ऊपर रस्ट लग जाता है यानी जंग लग जाता है, एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है, तो उसे हम बोलेंगे कोरिजन। अब रेंसिडिटी का एग्जांपल बताने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है चिप्स वगैरह सबने खाए होंगे, लेज़ के चिप्स या कुछ भी है, तो ये बने होते हैं फ़ैट से। तो
जब कोई चिप्स पैक का पैकेट आप खोलते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए हवा के एक्सपोज़र में रख देते हैं तो वो सील जाते हैं और उसके अंदर से एक गंदी सी स्मेल निकल आती है, तो उसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी। यानी कोई भी फैट्स या ऑयल्स जब हवा के एक्सपोज में आते हैं तो उसमें एक बैड स्मेल आ जाती है और वो सील जाते हैं, तो उसे हम रेंसिडिटी बोलते हैं। और रेंसिडिटी का सबसे प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है एंटीऑक्सीडेंट्स उसके अंदर ऐड कर दोगे या एयर टाइट कंटेनर में आप इन सब्सटेंस को रखोगे तो आपको रेंसिडिटी से छुटकारा मिल जाएगा। तो बेटा मैंने अब तक आपको जो टॉपिक पढ़ाए, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, या कोरिजन क्या है, रेंसिडिटी क्या है। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर यू लाइक माय चैनल तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड कोई क्वेरी हो आगे किसी और चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू।